जय श्री कृष्ण। आज एक मौका मिला है कि अपने लोगों के साथ में बात किया जो भी हमारे तक पहुँचे हैं उन प्रश्नों के उत्तर वो जानना चाहते हैं। प्रश्न आपके हैं तो उत्तर भी तो आप ही का होगा, ये सोचने वाली बात है। एक मित्र ने प्रश्न किया, बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब इसका अर्थ है, जीवन का हर प्रश्न ही तो छोटा होता है, बड़ा प्रश्न होता कहाँ है। उत्तर बड़े आपके होते हैं, उत्तर कभी छोटे नहीं होते हैं। अपने जीवन की व्याख्या करने को कहा जाए, अपने जीवन की व्याख्या करने को कहा जाए तो आपका उत्तर बहुत ही बड़ा होगा, अद्भुत बड़ा होगा, क्योंकि उसकी व्याख्या आप खुद कर रहे हो। तो जीवन में प्रश्न तो बहुत छोटे होते हैं, उत्तर ही बड़ा होता है। प्रश्न यह था, मुझसे जानना चाहते थे कि मैं बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कुछ आपसे बात करूं। तो प्रश्नकर्ता, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्न कर रहे हैं उनकी अपनी पृष्ठभूमि यह है कि वो एक साधारण से छोटे से दुकान को चलाते हैं। उनके पिता भी उसी व्यवसाय में थे पहले, उसके बाद उनके द्वारा उनके बच्चे भी आए। उनमें से एक बच्चा प्रश्न, व्यवसाय क्यों नहीं मेरा चल पा रहा है। आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बिजनेस आइडियाज़ भी बताते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक कभी कोई बिजनेस आइडिया किसी के साथ शेयर किया ही नहीं है। मैंने आज तक जो भी कन्वर्सेशन हमारे पहले भी जो मीटिंग्स के रूप में या फिर आपस में बैठ के चर्चा के रूप में, मैंने कभी भी अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन फिजिकल, मैं स्वयं जहां मौजूद रहा हूं वहां भी एक लंबा समय काल चला है इस वार्तालाप के लिए। और आज तो सोशल मीडिया के द्वारा मैं अपने चीज़ों को, समय जहाँ तक मेरी क्षमता है वहाँ समय तक मैं बस इन चीज़ों को रखना चाहता हूँ। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये शब्द, ये संदेश बहुत लंबे जाएंगे। जीवन में मनुष्य के भी दो अलग अलग तरीके होते हैं जीवन जीने के। किन्हीं को शब्दों से प्यार होता है, किन्हीं को अपने तस्वीर, रूप, छाया से प्यार होता है। जो बाहर का रूप छाया है वही तो जलेगा, शब्द तो आपके शाश्वत हमेशा रहेंगे। तो कभी अपने शब्दों को ही, अपने मनोविचार को भी कैद करने का प्रयास किए हो जीवन में? मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है शब्दों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो प्रश्न आपके हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग। आपके पिता भी उसी प्रोफेशन में थे, आप भी उसी व्यवसाय में आकर के भी शिफ्ट हो और मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि व्यवसाय बहुत ज़्यादा उन्नत क्यों नहीं हो रहा है, व्यवसाय बहुत ज़्यादा उन्नत क्यों नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हो? आप किस लेवल का बिजनेस करना चाहते हो? आप एक छोटे से दुकान में, मैं आप ही की जवाब आपसे ले रहा हूँ, मैं आप ही को जवाब दे रहा हूँ। अब सुनिए आपका जवाब, सुनने को तैयार रहिए, क्योंकि आपसे जो प्रश्न किया जाता है उसकी आप व्याख्या इतने विस्तृत देते हो, तो आपके भी जवाब अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको सुनाने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। समस्या क्या आपके साथ में हो रही है? बिजनेस आपका नहीं चल रहा है। आप बिजनेस में जाते हो, आप दुकान खोलने जाते हो, आप दुकान खोलने के लिए जब भी जाते हो, आपका शरीर वहां दुकान खोलने जाता है, दुकान पर जाता है, फैक्ट्री में जाता है, आपका शरीर वहां जाता है। और इस शरीर के माध्यम से आपके पिता के पास भी एक शरीर है, आपके माता के पास भी एक शरीर है, आपके बहन, आपके भाई, आपके सारे रिलेशंस जितने भी हैं, रिश्तेदार, दोस्त, मित्रगण, माता पिता, भाई बहन, जो कुछ भी है, सबके पास एक अलग अलग शरीर है। आप उसी शरीर को लेके उस दुकान तक जाते हो। आप कभी एक क्षण के लिए भी आपकी दुकान के बिजनेस में, आप रिटेल का कारोबार कर रहे हो, आपको खुद सोशल मीडिया का ज़माना है,
आप रिटेल से होलसेलर्स तक लेकर डीलर्स से लेकर के CNF से लेकर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग तक, आपको सब कुछ गूगल के इस ज़माने में टेक्नोलॉजी के तकनीक के इस महासागर में आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, आपको मिल जाएंगी। मार्केटिंग करने का तरीका टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, सारे तकनीक आज के तकनीक को सारे एक तरफ उसकी भी जानकारी आपको इसी तकनीक से मिल जाएगी। तो आपके सक्सेस और आपके फेलियर के बीच में पूरे दुनिया के लिए ये व्यवसाय, पूरे दुनिया के लिए ये बाजार भी खुला है और आपके लिए भी खुला है। और खोलने वाला व्यक्ति कौन है? मैं हमेशा विद्यार्थियों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, उनके जीवन की अपनी महत्वाकांक्षा है। कोई बड़ा उद्योगपति बनना चाहता है, कोई भारत के UPSC BPSC का एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, या फिर रोड के किनारे जब देखो किसी भिखारी को आपके सामने उसी शरीर को लेकर आपके सामने भीख मांग रहा होता है। हर एक व्यक्ति इस प्रकृति में बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। पहले इस चीज को, इस भ्रम को, जो तुम्हारे जाल जो बैठे हैं तुम्हारे जीवन में, क्योंकि इसी जीवन को लेकर तुम दुकान तक जा रहे हो, आगे का सारा रास्ता तुमको मैंने बता दिया। आप तकनीक का प्रयोग करके दोनों तरफ के रास्ते को पता कर सकते हैं। बीच में आप बिचौलिया बन के बैठे हैं। एक मिडिल छोटा सा दुकानदार है क्या? किसी प्रोडक्ट का बिचौलिया है। 2 का खरीद के ला रहा है, 2 रुपया 40 पैसे में बेच रहा है। 200 का खरीद के ला रहा है, 78 लाख का खरीद के ला रहा है, 90 लाख में बेच रहा है। कंज्यूमर तो वो है नहीं, वो ग्राहक तो है नहीं, हर चीजों का ग्राहक तो वो है नहीं, और हर एक व्यक्ति ग्राहक है। तो आपकी रीच, आपकी पहुंच ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सके, इसकी भी तकनीक है, इसकी भी मार्केटिंग प्लानिंग होती है। इन दोनों के बीच में जो आप बिचौलिया बन के बैठे हो, आपके पास भी तो एक शरीर है। रास्ते के किनारे भिखारी के पास भी एक शरीर है। और आप जीवन में व्यवसाय से ग्रसित हो कि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो व्यवसाय को तो थोड़ी देर के लिए दूर रख दो और तुम आओ कि तुम जिस चीज को लेके जा रहे हो, जिस चीज से ये महसूस कर रहे हो कि व्यवसाय मेरा नहीं चल रहा है, ये महसूस कराने वाला कौन है? इसके पास कितनी ऊर्जा बची है? लालटेन में तेल कितना बचा है? दिए में घी कितना बचा है कि इसके दीपक जो है ज्वलित होता रहे? क्या ऊर्जा का तुम्हारा लेवल क्या है? मन ये क्यों सोच रहा है लंबे समय से ग्रसित हो इस भावना से, लंबे समय से ग्रसित हो इस भावना से कि तुम वहां तक का सफर क्यों नहीं तय कर पा रहे हो? तुम्हारे दिमाग में 24 घंटा हर एक तुम प्रश्न को लेकर यहां तक आए, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहां तक आने के लिए काफी यत्न, काफी प्रयत्न, काफी हिम्मत करना पड़ा है। मैं तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे जीवन में जाके दे रहा हूं। इस चीज को समझने का प्रयास करना। एक भक्तगण, एक मित्रगण ने यह प्रश्न किया और मुझसे उत्तर जानना चाहा। मैंने कहा कि आज आप सोशल मीडिया पर हो, आपको उत्तर वहां मिल जाएगा। ये आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है। थोड़ी देर के लिए अपनी किताब की दुकान को, थोड़ी देर के लिए अपनी मिठाई की दुकान को, कपड़े, जो कुछ भी है आपके पास, जो कुछ भी है आपके जीवन यापन के लिए आपका व्यवसाय है, वहां श्री कृष्ण का वास होता है। बस इतना थोड़ा देर के लिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। वहां श्री कृष्ण का वास होता है, और जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां तो लक्ष्मी माता तो साक्षात विराजमान रहती हैं। मैं तुम्हें साइंस की बात बता रहा हूं, मैं तुम्हें आध्यात्म की तरफ लेके कभी नहीं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर चलने वाली क्रिया के बारे में तुमसे बात कर रहा हूं। तुम व्यवसाय कर रहे हो, करो, लेकिन तुम हो कौन? किस ऊर्जा के साथ में उस व्यवसाय तक जा रहे हो? एक बिचौलिया ही तो बनना है। कोई एक बेहतरीन बिचौलिया बन गया, कोई एक छोटा बिचौलिया बन गया, कोई मध्यम दर्जा का बिचौलिया बन गया। सबका उद्देश्य तो यही है, सबका उद्देश्य यही है। चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करे, या फिर वो बड़े से बड़ा कपड़े का इंडस्ट्री लगा के खड़ा हो,
सबके बीच में एक बिचौलिया बैठा है। इस चीज को समझना, बिजनेस की मैं लॉजिक बता रहा हूँ। चाहे छोटे से दुकानदार हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे इंडस्ट्री के ऑनर हो, कुछ भी हो, और सबके जीवन का एक केंद्र है। सबके जीवन का एक केंद्र है कि हर कोई इस आज के इस जमाने में पैसे की होड़ में, एक भिखारी भी दुखी है, एक आपके जैसा मध्यम वर्गीय परिवार भी दुखी है। आप बड़े घरों में जाओ, आप इंडस्ट्री जिनके पास में है, कई एक उद्योग हैं, उनके जीवन में जाओ, वो भी दुखी हैं। ये जो पैसे की होड़ है, पैसे की होड़ है निरंतर, इस होड़ से एक बार जीवन को बाहर निकाल के देखो। पैसे की होड़ से अगर तुम दौड़ने वाले घोड़े भी हो और पूरे भीड़ में हजारों लाखों करोड़ों घोड़े दौड़ रहे हैं, तो तुम्हें दौड़ने के लिए सरफेस भी और जमीन भी चाहिए। इस जमीन को बनाने के लिए तुमको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, और स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे भीतर अपने अंदर जाना होगा, जहां से कृष्ण का वास, और जहां से कृष्ण का वास होगा वहां माता लक्ष्मी का वास होना ही होना है। इसके दो परिणाम हैं, इसके दो रास्ते हैं। एक आपके इस शरीर के अंदर से चलने वाली क्रिया, और एक आपके शरीर के बाहर आपकी दुनिया, आपका जो है भौतिक शरीर है। फिजिकल असेसमेंट जो आपके पास अवेलेबल है, उसका एक्सपेक्टेंस, उसका कंट्रोल, यदि आप ये सोचते हो कि उसका कंट्रोल आपके पास है, तो ये सबसे बड़ी भूल आप कर रहे हो जीवन में। आपके शरीर का एक भी अंग आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप ये समझ रहे हो कि आपका शरीर आपके कंट्रोल में है, और इसी शरीर से हम सारे व्यवसाय, सारे धर्म कर्म के कर्म, सारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा और तराजू लेके बैठना भी, पाप भी करना, पुण्य भी करना और तराजू लेके बैठना भी जीवन में, इस सब कुछ लेकर कोई बैठा है। इस शरीर से, तुम्हारे इस शरीर से तरह तरह के लेखा जोखा लेके बैठा है। लेकिन एक चीज को महसूस करना कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, बिल्कुल रत्ती भर भी कंट्रोल में नहीं है। छोटा सा चीज इस रुक करके देखना इस बातों को। तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तुम नहीं चाहते हो कि बुखार तुम्हें लगे, फिर भी लगता है। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, फिर भी होता है। तुम कभी नहीं बूढ़े होने चाहते हो, फिर भी होते हो। तुम्हारे चाहने से तुम्हें सर्दी भी नहीं लगती है, तुम्हारे चाहने से तुम्हें गर्मी भी नहीं लगती है। तो तुम्हारा शरीर प्योरली रूप से इस भौतिक संसार का एक साधन है, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस मिट्टी, इस हवा का एक माध्यम है। और वो प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्टमेंट खुद ब खुद बैलेंस बनाने का वो प्रयास करता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तुम जो अभी तक ये सोच रहे हो कि तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा शरीर ही व्यवसाय करेगा, इस बात को मैं बार बार में बीच में इसलिए ला रहा हूँ कि मैं तुम्हें रास्ते से भटका नहीं रहा हूँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। समझना इस बात को, समझने का प्रयास करना इस बात को। तुम्हारा शरीर जो है इस सारे भौतिक क्रियाकलापों के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर के ऊपर पड़ता है। उसी कारण से वह बच्चा से बड़ा होता है, बच्चा से बूढ़ा होता है, और एक क्रिया निरंतर लोगों में चलती रहती है। ये चक्र है तुम्हारे शरीर का। तुम चाहते नहीं हो बूढ़ा होना, लेकिन फिर भी होते हो। जब तुम बच्चे थे तो जल्दी बड़े होने चाहते थे, फिर भी तुम जल्दी बड़े नहीं हो सके। तुम बच्चे थे और नित्य प्रतिदिन धीरे धीरे करके तुम्हारी जीवन बढ़ी है, तुम्हारे शरीर की एक एक चाल, एक एक गतिविधि बढ़ी है, एक एक तुम्हारा
ये यौवन जो है निखर के सामने आया, फिर निखरा हुआ यौवन तुमने अपनी आंखों से देखा तो तुम बुढ़ापे की तरफ जाने को राजी हो नहीं, तुम मरने को तैयार हो नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे शरीर का कंट्रोल कुछ भी नहीं तुम्हारे पास में। तुम नहीं चाहते हो मरना, फिर भी मरते हो। तो ये जो तुम नहीं चाहते हो मरना, ये जो चाह भीतर में है, चूंकि शरीर तुम्हारा अलग है, बिल्कुल इस चीज को महसूस करना एक क्षण के लिए रुक करके। तुम्हारा शरीर बिल्कुल ही अलग है, और तुम्हारे जो भीतर बैठा हुआ है, जो ये एहसास दिला रहा है कि ये शरीर तुम्हारा है, अब इस शरीर का पूरा भोग जो है मन अपने रस में डुबा के तुमसे ले रहा है। मन के कारण तुम दुखी हो रहे हो, मन के कारण तुम धन की होड़ में भागे दौड़े चले जा रहे हो। चाहे तुम भिखारी थे या तुम बड़े से बड़े राजनेता, बड़े से बड़े व्यवसायी, बड़े से बड़े उद्योगपति, छोटा सा छोटा एक दुकानदार, मैं इन्हीं भाषाओं को, इन्हीं शब्दों को जानता हूं। लेकिन तुम्हारे साथ तुम इनमें से किसी एक में ही हो, और तुम भागे चले जा रहे हो इस भौतिक संसार के पीछे उन धन को जमा करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं जो बता रहा हूं कि तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो तुम्हारे भीतर जो बैठा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो मैं का एहसास दिला रहा है तुम्हें, मैं शरीर तुम अलग है। तुम्हारा शरीर तो इस जलवायु, इस वातावरण के अकॉर्डिंग, इस समय के साथ धीरे धीरे बच्चा से लेकर बड़ा, और बड़ा से लेकर बूढ़ा, और बूढ़ा से लेकर मरणासन की अवस्था में जाएगा। लेकिन तुम भीतर जो बैठे हुए हो, तुम्हें कभी इस चीज को महसूस करना ही नहीं चाहते कि तुम बूढ़े होने वाले हो, तुम धन की होड़ से बाहर हो, जो तुम्हारे कंट्रोल एक क्षण का नहीं है। तुम कब भी मरना नहीं चाहते हो, फिर भी कब किस क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाए एक किसी को नहीं पता है। तो जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मतलब यह शरीर थक के गिर जाएगा, लेकिन तुम वहीं खड़े रहोगे, लेकिन तुम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तुम फिर इस परम सत्ता के अंश में जाकर मिल जाओगे। और ये शरीर जो तुम्हारा मैं है, जो इतना प्रबल है, जो इतना चाह रहा है, इतना भोग कर रहा है, इतना विलास कर रहा है, ये तुम्हारा जो मैं है भीतर का, वो इस शरीर के साथ चिपका है। शरीर तो बेचारा निरीह अपनी यात्रा कर रहा है, वो तो दुकान डेली खोलने जा रहा है, वो तो दुकान रोज खोलने जा रहा है, कभी खुश होके लौट रहा है। शरीर थोड़ी ना खुश होता है या दुखी होता है, तुम्हारा मन आनंदित होता है, तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन सुखी होता है, तुम्हारा मन। शरीर तो बेचारा निरीह एक यात्रा किए जा रहा है, बस यूं ही, उसके भीतर कुछ भी नहीं हो, वो बस एक यात्रा किए जा रहा है इस प्रकृति के साथ। यहाँ से हवा, यहाँ से पानी, यहाँ से जल, यहाँ से भोजन लेकर धीरे धीरे समय यात्रा के साथ वो बचपन से लेके बूढ़ा तक चला जा रहा है। इस बीच में तुम्हारे भीतर जो मैं है, अनंत 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 मयों का ये पूरा ब्रह्मांड है, अनंत मयों का ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश मात्र तुम्हारे भीतर कुछ समय के लिए कैद हुआ है, इस मिट्टी के साथ कुछ समय के लिए मात्र वो बना है, कुछ समय के लिए। फिर जो भीतर जो तुम्हारा मैं क्षणिक अहंकार अपनी खिड़की से दिखा रहा है, शरीर के खिड़की से दिखा रहा है। सबसे पहले इन दोनों के बीच के रहस्य को समझने का प्रयास करना, और इसमें एक चीज को महसूस करना कि सो एंड सो मिस्टर, आप जो हो, आपका जो शरीर है वो बिल्कुल यात्रा कर रहा है, अपनी यात्रा कर रहा है। चाहे उसे दुकान में लगाओ, चाहे उसे प्रकृति को देखने में लगाओ, चाहे उसे ध्यान में लगाओ, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम उसे जहां लगा दो, जैसे यूटिलाइज कर दो। वो बेचारा अपनी एक छोटे से समय चक्र में यात्रा कर रहा है और जा रहा है। कुछ समय के लिए जो तुम मैं, इस शरीर के खिड़की से तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारी गरीबी क्या है, तुम्हारी अमीरी क्या है, तुम्हारी दुकानदारी नहीं चल रही है, तुम्हारा स्कूल नहीं चल रहा है, तुम्हारा यूनिवर्सिटी नहीं चल रहा है, तुम यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हो, या तुम दुकान में तुम्हारी बरकत नहीं हो रही है। सोचना इस बीच को, इस बातों को सोचना, क्या हो रहा है तुम्हारी दुकान में, तुम्हारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो,
ये थोड़ा समय के लिए जो तुम्हारे भीतर जो मैं बैठा है उसको ये खिड़की मिली झांकने के लिए, और उसने वही दिखा दिया। तुम्हारे भीतर परमात्मा का वही अंश है जो हर एक प्राणी के भीतर है। अब हर एक प्राणी के सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में टेबल, कुर्सी, दीवार, पंखा, चार्टर्ड प्लेन, शिप, लकड़ी, आयरन, स्टील, कॉपर, कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ तुम्हारा शरीर है, सिर्फ तुम्हारा शरीर है। क्षण भर के लिए तुम्हें यह शरीर मिला है, और तुम जो झांकी दिखा रहे हो अपने शरीर की दुकान तक, और दुकान में सक्सेस नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ऊर्जा बैठी हुई है कि तुम तो चाहो तो पूरे ब्रह्मांड को चला सकते हो। और तुम्हारे भीतर जो श्री कृष्ण के रूप बैठे हैं, श्री कृष्ण के रूप बैठे हैं, तुम गृहस्थ हो, तुम गृहस्थ हो। कोई बात नहीं, जो कुछ भी कर रहे हो करो, जो कुछ भी कर रहे हो करो। गुरुवार का एक दिन है तुम्हारे लिए। भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ श्री कृष्ण का वास है वहाँ लक्ष्मी के वास है। तुम अपने घर में आनंद और उत्सव, मैं तुम्हें सूत्र दे रहा हूँ, तुम्हारे प्रश्न का निचोड़ दे रहा हूँ। यात्रा मैंने तुम्हें बहुत कराई, यात्रा मैंने तुम्हें बहुत कराया कि तुम्हारा शरीर एक यात्रा कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो मैं बैठा है, तो वह मैं कुछ क्षण के लिए अगर यह कामना करता है धन की, तो धन कमा लो, धन मिल जाएगा। लेकिन अटक मत जाना वहीं पर, होड़ में मत लग जाना कि आज अपने शहर का तो कल अपने राज्य का, कल अपने देश का, तो कल पूरे संसार का सबसे बड़ा धनवान बनूंगा। और इस बीच में इतना आनंद लेने का मौका और प्रकृति के सारे चीजों का रस लेने का मौका, सारे पदार्थों का रस ये तुम्हारा शरीर लेगा। शरीर इसीलिए इस प्रकृति के साथ मिला है कि उन सारे पदार्थों का, उन सारे भोगों का रस ले सके। कितने समय लंबे संयोग के बाद तो तुम्हें यह शरीर मिला है, इस तुम्हारे मैं को एक शरीर मिला है। इस छोटे से जीवन काल में तुम अपने मन पर इतना ज्यादा दबाव बना रहे हो, मन को इतना ज्यादा जो उलझनों में लगाए हो, फिराए हो, घुमाए हो, जीवन में इतने सारे जाल जो बुन रखे हो। तो सबसे पहले अपने जाल को काटना सीखो। एक तरफ यह प्रयास करो कि अपने जीवन में अलग अलग छोटे छोटे बिना मतलब के जाल को मैं कैसे काटूं, और दूसरी तरफ अपने जीवन में एक सूत्र का प्रयोग करो कि गुरुवार के दिन श्री भगवान श्री कृष्ण का भोग, तुम्हारा घर इस योग्य होना चाहिए कि वहां प्रसाद बन सके घर में। बस मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा घर उस दिन ऐसा माहौल में होना चाहिए जैसे तुम्हारे घर में प्रसाद बन सके, भगवान का भोग लगाने लायक तुम्हारा रसोई होना चाहिए। उस दिन भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाओ, श्रद्धा से हाथ जोड़ो, और डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन जो कुछ सूत्र बताती है उसका अमल करो। एक क्रिया ये हुई। इसके लिए आपको डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन के कम्युनिटी तक जाना होगा। और दूसरी बात यह है, और दूसरे तरफ जीवन में ये इतने सारे मकड़ जाल लगे हैं, इनको धीरे धीरे करके काटना है। और इसको काटने के लिए आपका मन और आपका बुद्धि दोनों के बीच में परस्पर तालमेल होना चाहिए। और इसी तालमेल को बिठाने के लिए मैंने पहले भी ये सूत्र आपको बताया है कि 24 घंटे में 2 मिनट 4 मिनट रुक करके अपने आप को देखने का प्रयास करें कि क्या मैं वास्तव में मेरा शरीर और मेरा
मेरे भीतर जो मैं बैठा है, मेरा शरीर और मेरे भीतर जो मैं बैठा है, मेरा शरीर और मेरे भीतर जो मैं बैठा है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इस क्रिया को देखने के लिए शांति से कहीं बैठ जाना, आराम से आंखें बंद करना। आंखें बंद करके आज के पहले भी बहुत सारे जीवन के अलग अलग कैरेक्टर के बारे में आपने सोचा है, गहरी से गहरी सोच भी किया है। अब आपको जीवन में सक्सेस चाहिए हर एक क्षेत्र में। जहां आपकी चाह है, ये शरीर मेरे को कुछ दिन के लिए मिला है, तो इस शरीर से मैं ये चाह पैदा करता हूं और ये करना चाहता हूं, क्योंकि ये शरीर ने ही दूसरे शरीर से देख के इसको कॉपी किया है आपकी चाह को। तो चलो भाई कोई बात नहीं, कॉपी किया है, गुड, ये नेचर है, प्रकृति है। तो जो मेरे भीतर जो चाह है, उस चाह को मैं पा सकूं, इस चाह को पाने के लिए, जो आपके चाह के प्रति प्रेम को बढ़ावा दे सके, इसके लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तो बैठना होगा शांत होके। और जो दिन भर आप 24 घंटा जो ये प्रयास करते हो कि मैं बाहर ही बाहर देखता रहता हूं, अपने आप को बुद्धिमान, कभी अपने आप को मूर्ख घोषित करता हूं, कभी अपने आप को जीवन में चालाक घोषित करता हूं, कभी अपने आप को कभी लाचार घोषित करता हूं, कभी अपने आप को मैं बहुत ही बलवान और श्रेष्ठ घोषित करता हूं। आपके जीवन के, आप ही के जीवन के अलग अलग आयाम हैं इसी शरीर से। आप ही के जीवन के अलग अलग आयाम हैं इस शरीर से। उन सारे आयाम को रुक कर देखें और बस देखने का प्रयास करें। संभव हो तो 20 मिनट, 25 मिनट रुक करके अपने आप को देखें। मैंने 2 क्रिया बताया, आप मुझसे कोई चमत्कारिक मंत्र और यंत्र की आशा मत करो, बहुत मिल जाएंगे आपको। मेरे पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। मैं आपकी बात आपके साथ कर सकता हूं और मैं सिर्फ आपकी ही बात कर रहा हूं। आपके प्रश्न है, आप ही के उत्तर हैं, आप ही के व्यवसाय से संबंधित हैं। आप यहां जुआ खेलने, लॉटरी खेलने तो आए नहीं हो कि आपके प्रश्न को मैं दांव पर लगा दूं और आपको उत्तर कुछ और दे दूं कि आपके ऊपर यहां से कृपा अटकी है, आपके ऊपर यहां से कृपा अटकी है, आपके ऊपर वहां से कृपा अटकी है। ऐसा तो कुछ आपके साथ जहां होता है वहां होता है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके दर्शन आपको करा रहा हूं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, परिवर्तन आपको कहां करना है। आपके भीतर बैठे, आपके भीतर जो मैं है, मैं, यही भगवान श्री कृष्ण का रूप है, शाश्वत रूप है परम ब्रह्म का, शाश्वत रूप है परम ब्रह्म का। उन्हीं का एक अंश आपके भीतर है, वही प्रकाश पुंज है। जिस दिन आपका ये शरीर उसको ढोने लायक, उसका भार सहने लायक नहीं रहेगा, शरीर निकल के अलग चला जाएगा, प्रकाश पुंज प्रकाश में जाके विलय हो जाएगा। छोटी सी बात है, ज्यादा रहस्यमय बातें थोड़ी ना है। इसीलिए तो आपका शरीर पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, इसलिए तो आपके शरीर पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। आपके शरीर के बुखार तक पर आपका नियंत्रण नहीं है, जीवन मरण पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो कुछ क्षण के लिए जो आपके भीतर जो मैं जो है वो तड़प तड़प के बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? वो तो प्रकाश पुंज अपने में चला जाएगा। अपने शरीर को मजबूत रखो, सबसे पहले लंबी समय जीना है तो पहले अपने जीवन के जाल को तो काटो। मैंने गुरुवार के एक क्रिया बताया, डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी से संपर्क करने के बारे में बताया, लेकिन दूसरे तरफ कुछ देर रुको यार, बैठो, झांको अपने भीतर, देखो कि शरीर से तुम क्या क्या कर रहे हो। यही तो सोच लो, यही सोचो। अभी तक तो तुम आंखें खुली करके बाहर की तरफ सोचते थे, थोड़ा सा अंदर जाकर देखो कि हाँ, इस भाग दौड़, पत्नी बच्चों के बीच में, सारे रिश्तेदारों के बीच में, सारे दुनिया, सारे व्यवसाय के बीच में जो एक व्यक्ति भागा जा रहा है, मेरा शरीर भागा जा रहा है, 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 बेचैन घुमा फिरा जा रहा है, उसके भीतर मैं कौन बैठा है? कभी उससे भी प्रेम कर लिया करो। मैं तो आपको अपने से, खुद से प्रेम करने की बात, खुद से बातें करने की बात कर रहा हूं। इसके लिए आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट शांत होकर बैठना होगा और अपने भीतर झांकना होगा। आपके जीवन का सक्सेस का सूत्र यहां छिपा है। आपके व्यवसाय न चलने का कारण यहां है। आपके प्रश्न है, आप ही के जीवन है, आप ही के उत्तर हैं। मैं तो सिर्फ इसीलिए हूं। आपका प्रश्न काफी अच्छा लगा और जहां तक मेरी अंतरात्मा इस बात
को कहना चाह रही है कि आपके प्रश्न का मैंने अपने विवेक से, अपने होश से उत्तर देने का प्रयास किया है। मैंने कहीं कोई बेईमानी नहीं की है, ना अपने साथ, ना आपके साथ, ना अपने जीवन के साथ, ना आपके जीवन के साथ। आपकी यात्रा में आपके भीतर ले जाके कराने का प्रयास एक छोटा सा किया। और यही आभार मेरे भीतर बैठे भगवान श्री कृष्ण का है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे समझ से यहीं तक है। अगली बार फिर चर्चा में आपसे बात होगी। तब तक आप लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में रहे। मैं हृदय से बोलता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में रहे। मित्र के रूप में स्वीकार करें उन्हें, अपने आप को अपने आप से मिलाएं। आपके जीवन में आपका व्यवसाय चलेगा, दौड़ेगा। जितना धन चाहते उतना धन मिलेगा। ये आपकी बात है। ठीक है, मैं आज का सेशन अब समाप्त करता हूं और अंत में आप सबके हृदय में बैठे परम प्रकाश पुंज भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। आपके जीवन में आनंद, सुख और शांति हो। धन्यवाद।